शेयर बाजार की गिरावट के साथ साथ सोने के दामों में कमजोरी ने निवेशकों को चौंका दिया। आमतौर पर संकट के समय सोना सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन इस बार दोनों एसेट क्लास एक साथ दबाव में दिख रहे। सोने के बाजार में पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। कल और आज सुबह की भारी गिरावट के बाद दोपहर के बाद कीमतों में रिकवरी देखने को मिल रही। इसे हम डेड कैट बाउंस या निचले स्तर पर खरीदारी कह सकते हैं। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के भाव में अभी शाम 6 बजे की अगर बात कर रहे तो 1556 रुपए यानी कि 1.05% की तेजी देखने को मिल रही। इस फ्रेश बढ़त के बाद सोने का भाव 1,49,309 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है। की गिरावट के साथ सोने के दाम में कमजोरी ने निवेशकों को चौंका दिया है। संकट के समय सोना जो कि सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन इस बार ये दबाव में दिखता नजर आया है। तो आपको बता दें, एमसीएक्स पर आज 2 फरवरी को चांदी अपने रिकॉर्ड हाई फिसला और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुनील वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सोने के बाजार में पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। कल और आज सुबह की भारी गिरावट के बाद दोपहर के बाद कीमतों में रिकवरी भी देखने को मिल रही। क्या इसे हम डेड कैट बाउंस या लोअर लेवल पर खरीदारी कह सकते हैं? और समझना चाहूंगा वर्मा जी, सोने के दाम में ये ड्रामेटिकल चेंजेस जो हैं आखिर वो क्यों देखने को मिल रहे हैं हमें? तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ पहले से कि जो जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ करेक्शन आती है। 15% 20% करेक्शन गोल्ड की हिस्ट्री में, सिल्वर की हिस्ट्री में। अभी जो डाउन आया था गोल्ड और सिल्वर, तो ये डाउन नहीं था, ये करेक्शन था। जिस भी कस्टमर ने हौसला किया इसको खरीदने के लिए इस कलेक्शन में, उसको इसका आज फिर से अच्छा मुनाफा हुआ। आज सुबह चांदी 2,35,000 रुपए किलो का भाव था ओपन में, लेकिन अभी शाम के 8:30 बजे के आसपास चांदी का रेट फिर से 2,90,000 रुपए किलो के आसपास है। अभी इसका 60,000 रुपए किलो फिर से डाउन आके ऊपर चलेंगे। और सेम ऐसे ही गोल्ड है कि दोनों चीजें जो है डिप लगाया, तो जो करेक्शन है, मार्केट डाउन नहीं है इस टाइम, कि हौसला बनाए रखना चाहिए कस्टमर को। और इस वे कस्टमर बिल्कुल शांत है इस टाइम, वो बेच भी नहीं रहा और खरीद भी नहीं रहा। कस्टमर पूरा पजल में है कि मैं क्या करूं, खरीदूं या सुनील जी, जो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जब कीमतें अचानक से 20 से 30% गिर जाती है तो बड़े ज्वेलर और इन्वेस्टर इसको सस्ता मानकर खरीदारी शुरू कर देते हैं। क्या इसी फ्रेश बॉइंग ने भाव को आज शाम फिर से ऊपर धकेला? और जिन लोगों ने कीमतें गिरने पर सट्टा लगाया था, क्या अब वो अपना मुनाफा बुक करने के लिए वापस सोना खरीद रहे, जिससे कि डिमांड और दाम दोनों बढ़ रहे? नहीं, अभी अगर हम मार्केट की बात देख रहे हैं, फिजिकल जो एक्चुअल मार्केट में जो इस टाइम की पोजीशन किया है, कस्टमर बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा। कस्टमर वेट एंड वॉच कर रहा है। कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट और गिरेगी। वो बेच भी नहीं रहा, वो डर भी रहा बेचने से कि कहीं कल को मार्केट और ऊपर चलेगी तो मैं फिर मारा ना जाऊं। वो ये भी सोच रहा है, बेचने वाला भी। खरीदने वाला सोच रहा है कि और डाउन आएगा। इस टाइम बिल्कुल शांत है मार्केट। अच्छा सुनील जी, एक चीज आखिरी सवाल मैं आपसे यहां पर यह करना चाहूंगा, जिस तरह से 3 दिन में 2 लाख रुपए चांदी गिरी, क्या कहेंगे आप, कितना इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है? और जिस तरह से बजट के बाद लबालब गिरे चांदी के दाम, आगे क्या नजर आ रहा है? फिर से तेजी के मूड में आएगा आखिर सोना चांदी? देखने में ऐसा लग रहा है, जो पीछे से हम सुन रहे हैं कि जो चांदी है ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, कि इसके आसपास ही घूमती रहेगी। धीरे धीरे जो भी मेटल ने, किसी भी मेटल ने एक रास्ता बना लिया तो वापस उस रास्ते पे जल्दी ही पहुंच जाती है। कि घबराने की बात नहीं है, जल्दी ही उस लेवल को टच कर सकती है।
तो वो जल्दी 2 महीने की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 15 दिन में भी नजदीक जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद सुनील वर्मा जी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कीमतों में जो रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। बजट में सोना चांदी को लेकर कोई सीधी बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से बजट के बाद कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के दामों में तेज गिरावट आई। 2 फरवरी यानी कि आज एमसीएक्स पर चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1.79 लाख तक टूटी और सोना भी गिरकर 1.49 लाख के भाव पर आया। हालांकि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट 3 दिनों से जारी है और 3 दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेज गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद हर कोई ये जानना चाहता था सोना चांदी का भाव आखिर क्यों गिर रहा है। इस बात को लेकर हर कोई कंफ्यूजन में है, क्या यह खरीदारी का सही मौका है या फिर कीमतें अभी और भी नीचे जा सकती हैं।